पूरे प्रदेश को जगाना है। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो वोट चोरी का है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जहाँ आप अभी मुरादाबाद से आप आ रही हैं, मुरादाबाद में कितने वोट काटने जा रहे हैं? ये 14 लाख वोट काटने जा रहे हैं। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है असेंबली की? 6। कितने वोट एवरेज हो गए? 2.25 लाख एवरेज एक कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट कट रहा है। मैंने एक नहीं कम से कम 10 इंटरव्यू में कहा था कि अगर SIR हुआ बिहार में तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ तक कहा था कि मैं भी प्रचार करने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम मुझे मालूम है। जीत का प्रमाण पत्र ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी के हाथों में पहले पकड़ा दिया है, वही रिजल्ट आया वहाँ पे। लेकिन राजनीतिक दल को और ख़ास तौर से प्रमुख राजनीतिक दल को खूब अच्छे से पता है कि ये SIR कराना गैर संवैधानिक है, यानी कि संविधान में चुनाव आयोग को पावर ही नहीं है SIR कराने। क्रिसमस में एक नेत्रहीन महिला को जबलपुर में एक बीजेपी की महिला नेता गालियां दे रही है और उसकी छोटी सी बच्ची के सामने कह रही है इस बच्ची को तू धंधा कराने के लिए लाई है। ये शब्द हैं। ऐसी पार्टियों को इस देश की सत्ता में रहने का हक है। प्रधानमंत्री को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। चर्च में घुस के बवाल कर रहे हैं ये लोग। कल बरेली में एक चर्च के सामने बैठ के वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बजरंग बली जी ने आपको कहा है ऐसा करने के लिए? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उनको सड़कों पर उतरना चाहिए इन मुद्दों को लेकर, वो नदारद नजर आ रहे हैं, गायब नजर आ रहे हैं? तो बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जितने वो हिंसक हैं उनको रोकने के लिए जितनी ताकत के साथ विपक्ष को सड़कों पे होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जब किसान यूनियन जो जिनका कोई MP MLA नहीं है वो इनको झुका सकते हैं 1 साल के अंदर, तो इतनी बड़ी बड़ी MP MLAs की सब पार्टी बनी हुई है देश भर में, तो क्यों नहीं झुका सकते? नमस्कार, आपके साथ दिल्ली के हमारे तमाम पार्षद हैं। वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी सीना चोरी। और हम आज कवर कर रहे हैं इस पदयात्रा को, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई एक जनसभा के साथ 21 तारीख को। इसमें वोटर अधिकार की बात की जा रही है। लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर आपका वोटर अधिकार छीन गया तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ छीन जाएगा, आपके अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। और इस तरह की यात्राएं अब लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाले जाएंगे। इसके पहले भी सरायू से लेकर संगम घाट तक एक पदयात्रा निकाला था संजय सिंह ने। लोगों के बीच में जाना ये कोई नई बात नहीं है भारत में, जहां तक नेताओं के इतिहास का सवाल है। बिहार चुनाव के पहले प्रशांत किशोर भी पदयात्रा कर रहे थे। अब इसके चुनावी फायदे होते हैं या नहीं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी अब जो है यहाँ पर अपने संगठन की पकड़ को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है और इसलिए इन यात्राओं के जरिए लोगों के साथ कनेक्ट करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जो पदयात्रा लेकर निकले हैं इस वक्त, जिसका नेतृत्व संजय सिंह जी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, उस पर बातचीत करते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में अब इसके पहले भी आपने पदयात्रा निकाली, पिछले दिनों वो ज़्यादा लंबी पदयात्रा थी, अब आप दोबारा से लेकर आए हैं, ये सिलसिला अब कायम रहेगा 2027 तक? 8 चरणों में पदयात्रा होनी है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके बीच में हर जनपद में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और वाहन की भी यात्रा होगी। पूरे प्रदेश को जगाना है। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो वोट चोरी का है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जितना कई राज्यों की मिलकर आबादी होगी उतना अकेले यूपी में वोट काटा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम घुसपैठियों का वोट काटेंगे, अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों का वोट काटेंगे। तो इसका मतलब कि 4 करोड़ घुसपैठी हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर 4 करोड़ घुसपैठिए हैं, ये दलित, ये पिछड़े, ये मुसलमान जिनके वोट काटे जा रहे हैं, तो फिर ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस बात के लिए हैं? इनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पदों से। 11 साल से केंद्र की सरकार है, 9 साल से यूपी की सरकार है, अभी घुसपैठी है, 4 करोड़ घुसपैठी हैं यूपी के अंदर।
आपने इस यात्रा की इस दफ़ा शुरुआत रामपुर से की क्योंकि वहाँ एक एफआईआर का मामला आया है एक बुजुर्ग महिला के खिलाफ। देखिए, पहली यात्रा हमने शुरू की थी सरयू से संगम तक, और वहाँ ये जो नारा हमने दिया था रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो का। दूसरी ये यात्रा वोट बचाओ संविधान बचाओ की रामपुर से की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर कहाँ हुई? रामपुर में हुई। किसके खिलाफ हुई? नूरजहां के खिलाफ हुई। कौन है नूरजहां? 80 साल की बुजुर्ग बीमार महिला। क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? कि मुसलमानों डर के रहो, तुम्हारे वोट हम काटेंगे, आतंकित होकर रहो। तो उनका गुनाह क्या था? उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भरा और नीचे लिख दिया माँ, तो माता लिख दिया, बच्चों का फॉर्म भर दिया। अब वहाँ का जिला अधिकारी कह रहा है कि इनके दोनों बच्चे तो कुवैत के नागरिक हैं। अब एक पढ़े लिखे आईएएस हो तुमको ये तक नहीं पता है कि भाई कुवैत नागरिकता देता ही नहीं है, तो नागरिक कैसे हो गए उनके बच्चे? और वो रामपुर के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और चुनाव आयोग कहता है कि कोई हिंदुस्तान का नागरिक अगर विदेश में नौकरी भी करता है तो वोटर बन सकता है। तो इसके लिए आपने एफआईआर कर ली सिर्फ डराने के लिए। तो इसलिए हमने वो स्थान चुना और वहाँ से लेके अमरोहा में कल इस पदयात्रा का समापन होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कल पागबाड़ा में मैं था, वहाँ बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने जो बातें बताई वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। कह रहे हैं साहब आप जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए, नहीं तो अपने ज़मीन का कागजात लेके आइए, नहीं तो अपना पासपोर्ट लेके आइए, नहीं तो अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आइए, नहीं तो अपने माँ बाप का कोई मतलब ऐसे ऐसे कागजात आप मांग रहे हैं। कैसे एक मज़दूर आदमी, एक किसान, एक गरीब आदमी कैसे वो ज़मीन का कागजात लाएगा जिसके पास ज़मीन है नहीं, जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसका पासपोर्ट नहीं बना, जिसको जन्म प्रमाण पत्र 50 साल 60 साल की उम्र हो गई है, तो कहाँ से वो अपना जन्म प्रमाण पत्र खोज के लाएगा? पहले ज़माने में तो हॉस्पिटल में डिलीवरी भी नहीं होती थी, तो गांव में ही जो दाई होती थी वो डिलीवरी कराती थी। कहाँ से लेके आएंगे इतना रिकॉर्ड लोग? सर जी, बिहार चुनावों में हमने देखा कि राहुल गांधी ने एक लंबा वक्त गुजारा राज्य में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव के साथ में हम उसे कवर भी कर रहे थे। क्या जन चेतना नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी तो संगठनात्मक रूप से अभी तो आपकी मौजूदगी बेहद छोटी है, बहुत ही छोटी आउटफिट है, तो लोग क्या जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? संगठन हमारा छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन मुद्दे हम बड़े उठा रहे हैं, और ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी व्यापकता है, जिसकी पहुंच लोगों तक है। तो जो बात आपने बिहार की कही, आपको याद होगा मैंने एक नहीं कम से कम 10 इंटरव्यू में कहा था कि अगर एसआईआर हुआ बिहार में तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ तक कहा था कि मैं भी प्रचार करने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम मुझे मालूम है। जीत का प्रमाण पत्र ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी के हाथों में पहले पकड़ा दिया है, वही रिजल्ट आया वहाँ पे। आप मुझे बताइए कि 60,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कट जाएगा और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी 9,000 8,000 वोट से जीत रही है, तो ये क्या चुनाव है? ये मजाक है कि चुनाव है? तो वहाँ पे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000, कहीं 60,000, कहीं 40,000, कहीं 45,000। अभी यूपी में आप देखिएगा, जहाँ आप अभी मुरादाबाद से आप आ रही हैं, मुरादाबाद में कितने वोट काटने जा रहे हैं? ये 14 लाख वोट काटने जा रहे हैं। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की? 6। कितने वोट एवरेज हो गए? 2.25 लाख एवरेज एक कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट कट रहा है। आप खुद से सोचिए, क्या 2.25 लाख फर्जी वोटर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे हैं क्या? अब 14 लाख वोट उड़ा दे रहे हैं। तो 14 लाख वोट अगर उड़ गया तो फिर वो चुनाव क्या बचेगा? फिर तो बीजेपी जिसको चाहेगी वो जीतेगा। तो यहाँ आपके पास विकल्प क्या है? क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग का आपने रिस्पांस अभी तक देखा है, आधार कार्ड को लेकर भी एसआईआर प्रक्रिया में जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया, क्योंकि कार्यकर्ता राजनीतिक दल गए बोलकर। तो अगर चुनाव आयोग की तरफ से मान रहे हैं, यहाँ आधार नहीं मान रहे हैं। आप पूछ लीजिए लोगों से, आधार मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? आधार वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें आधार नहीं, हमें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, हमें आपकी ज़मीन का कागजात चाहिए, हमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, हमें पासपोर्ट चाहिए। तो कहाँ से एक गैर पढ़ा लिखा आदमी या मजदूर आदमी कहाँ से इतने कागजात लेके आएगा?
तो मैं ये कह रही हूँ कि विकल्प क्या है यहाँ पर? क्या देखिए, विपक्षियों को चुनाव बॉयकॉट करना होगा? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि देखो जहाँ आप चुनाव जीत जाते हैं वहाँ आपको दिक्कत नहीं है, इक्का दुक्का आप तो जीते रहे राज्य। बिल्कुल बॉयकॉट नहीं करना होगा। मैं कह रहा हूँ हर राजनीतिक दल का अपना संगठन है, सड़क पे उतरिए ना भाई। 1 साल तक हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा रहा, उस पे लाठियाँ चली, पानी के बौछारें चली, आंसू गैस के गोले चले, सड़कों पे कीलें गाड़ दी गईं। वो हटा क्या किसान? उसने कहा तीनों काला कानून वापस लो तभी हम जाएंगे यहाँ से। और प्रधानमंत्री को मजबूर होकर 1 साल के बाद तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। अब इस देश की जनता को और राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा, जनता में बहुत बड़े वर्ग को शायद ये बात नहीं पता होगी, लेकिन राजनीतिक दल को और ख़ास तौर से प्रमुख राजनीतिक दल को खूब अच्छे से पता है कि ये SIR कराना गैर संवैधानिक है। यानी कि संविधान में चुनाव आयोग को पावर ही नहीं है SIR कराने की। तो आखिरी सवाल, मैंने पार्लियामेंट में उसके बारे में बोला था कि एक गैर संवैधानिक काम आप पूरे देश में चलाने की इजाज़त चुनाव आयोग को और उनके अधिकारियों को कैसे दे सकते हैं? 40-40 BLOs की मौत हो गई। इसी मुरादाबाद में सर्वेश सिंह रोते हुए बेचारा अपनी माँ के नाम पे वीडियो बना के मर गया। तो इनको कोई मतलब नहीं है इन बातों से, खाली फालतू की बात। भाई जब एक संविधान में SIR कराने का प्रावधान ही नहीं है चुनाव आयोग के लिए, SIR कहाँ होता है? जो पावर है चुनाव आयोग के पास कि आपको लिखित कारण बताना पड़ेगा किसी विशेष कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, किसी पर्टिकुलर विधानसभा के लिए कि हम इसलिए यहाँ पर SIR कराना चाहते हैं। फिर उस जगह पे जब इजाज़त होगी तो आप SIR करा सकते हैं। आपके दिमाग में सनक आई आप पूरे देश में SIR करा रहे हैं और आप नागरिकता चेक करेंगे, जो कि आपको पावर ही नहीं है। तो और मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती है कि ये कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं, जहाँ चुनाव होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। झारखंड का चुनाव हुआ बांग्लादेशी, बिहार का चुनाव हुआ बांग्लादेशी, दिल्ली में हुआ बांग्लादेशी, हरियाणा में हुआ बांग्लादेशी, बंगाल और असम, महाराष्ट्र में हुआ बांग्लादेशी, बंगाल असम में बांग्लादेशी, अभी यूपी में बांग्लादेशी। ये कैसा चोली दामन का साथ है? जहां चुनाव है वहां बांग्लादेशी है। और जब पूरी SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई, बार बार चिल्ला के आप लोग भी पूछ रही हैं भैया बताओ कितने बांग्लादेशी मिले, कितने मिले। अब ज्ञानेश कुमार के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती, क्योंकि कुल 315 विदेशी नागरिक मिले हैं बिहार में और 315 में 78 मुसलमान हैं, बाकी नेपाल के हिंदू हैं। तो कहाँ मिले बांग्लादेशी? आप देश को गुमराह करना चाहते हैं। अभी यहाँ यूपी के अंदर भी कह रहे हैं हम साहब डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। मतलब यहाँ स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं इनके पास। मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी दी जाती है, मोमबत्ती में अस्पतालों में ऑपरेशन होता है, एम्बुलेंस हमारी ठीक नहीं है, बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता है। इलाहाबाद में बच्चे सड़कों पे उतरते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है, सड़कें ठीक है नहीं। तो जो मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं उत्तर प्रदेश की, वो नहीं पूरी करनी इनको। ये कह रहे हैं हमें सनक सवार हो गई है, हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। संजय जी, आखिरी सवाल, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि जनता को सड़क पर उतरना होगा, राजनीतिक दलों को उतरना होगा। जो ऑपोजिशन अलायंसेज हैं, जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस रैली ज़रूर कर रही है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, H बॉम्ब वगैरह वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी की कमी नज़र आ रही है? आज की तारीख में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दूसरे दल हो, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उनको सड़कों पर उतरना चाहिए इन मुद्दों को लेकर, वो नदारद नज़र आ रहे हैं, गायब नज़र आ रहे हैं? VHP बजरंगी जो है वो सड़क पर हुड़दंग करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन संविधान के मुद्दों को लेकर, संविधान का स्वरूप को लेकर विपक्षी दल नज़र नहीं आ रहे। देखिए, जब एक हिंसक मानसिकता का संगठन देश में हावी हो रहा है आपके ऊपर, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मुझसे लोगों ने पूछा कि भाई आप 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर में पदयात्रा क्यों कर रहे हैं इतनी ठंड में? तो मैंने कहा भाई सत्ता की गर्मी निकालनी है तो पदयात्रा करनी पड़ेगी, ठंड में आपको निकलना पड़ेगा। तो आज की तारीख में जिस तरह से इन लोगों से लड़ना, आप बताइए क्रिसमस में एक नेत्रहीन महिला को जबलपुर में एक बीजेपी की महिला नेता गालियां दे रही है और उसकी छोटी सी बच्ची के सामने कह रही है इस बच्ची को तू धंधा कराने के लिए लाई है। ये शब्द हैं। ऐसी पार्टियों को इस देश की सत्ता में रहने का हक है। प्रधानमंत्री को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। चर्च में घुस के बवाल कर रहे हैं ये लोग।
कल बरेली में एक चर्च के सामने बैठ के वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बजरंग बली जी ने आपको कहा है ऐसा करने के लिए, हनुमान जी ने कहा है, हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है ऐसा करने के लिए। आप पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इससे हिंदू धर्म के बारे में क्या छवि बन रही है कि हम अपने देश में क्रिश्चियंस को क्रिसमस भी नहीं मनाने देते और हम पूरी दुनिया में सम्मान चाहते हैं अपने लिए। कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे? कैसे दुनिया के देशों में हमारा सम्मान बढ़ेगा? गांधी के रास्ते से, महात्मा गौतम बुद्ध जी के रास्ते से, शांति के रास्ते से, अमन के रास्ते से, अहिंसा के रास्ते से। ये हमारी पहचान है विश्व गुरु बनने की। ये हिंसा करके और पादरी को मार के और एक नेत्रहीन महिला और उसकी बेटी को गाली दे के नहीं बनेगी। तो बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जितने वो हिंसक हैं उनको रोकने के लिए जितनी ताकत के साथ विपक्ष को सड़कों पे होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये लोग हावी हैं। वरना ऐसी क्या मजाल है, ऐसी क्या औकात है? कोई किसान यूनियन कोई राजनीतिक दल था? उसने झुका दिया ना इनको एक साल में। जब किसान यूनियन जो जिनका कोई एमपी एमएलए नहीं है वो इनको झुका सकते हैं एक साल के अंदर, तो इतनी बड़े बड़े एमपी एमएलए की सब पार्टी बनी हुई है देश भर में, तो क्यों नहीं झुका सकते? चलिए, बहुत ज़रूरी बातें हैं यहाँ पर। अब ये संदेश राजनीतिक दलों तक पहुँचता है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन भारत के इतिहास में पदयात्रियों का हमेशा से अपना महत्व रहा है। किसी को कम से कम उससे नुकसान तो नहीं हुआ, भले ही चुनावी मुनाफा हो या ना हो, ये अलग बात है। बहरहाल इस पदयात्रा में जिन आम लोगों से मैंने बात की, अब उनकी आवाज़ों को भी सुनाती हूँ इस रिपोर्ट में। थैंक यू। जमील अहमद अंसारी। जमील साहब जी, ये जो संदेशा है इस पद यात्रा का, क्या आपको लगता है देश में आज वोट चोरी हो रही है, वोट को खतरा है? वोट तो चोरी हो ही रही है। अभी बिहार में वोट चोरी हुई है। बिहार में उन्होंने वोट चोरी में तो बना ली अपनी सरकार। वोट चोरी सही यूपी में बनाना चाह रहा है वो अपनी सरकार। वोट चोरी तो कर ही रहे हैं ये बैलेट पेपर से आज ही वोट पढ़वाना है, बैलेट पेपर पढ़वाना है। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी इनके प्रत्याशियों की। ये दिखाई नहीं देंगे यूपी में, एक भी दिखाई नहीं देगा ये। हाँ, ये तो जीत रहे हैं, अपने वोट चोरी से जीत रहे हैं। और इसलिए हमने संजय सिंह भैया ने ये यात्रा जो निकाली है, इसीलिए निकाली है कि देश बचाओ और वोट चोरी बचाओ। और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और ये 26 तारीख तक हमारी यात्रा है। 21 से 26 तक है। अमरोहा जाकर हमारी ये ख़त्म होगी। उसके बाद में फिर हमारा प्रोग्राम बनेगा आगे के लिए भी, कि आगे भी हम ये वोट ढांगे, हमारी पद यात्रा चलती रहेंगी। हिंदुस्तान की जो खतरा है तो वो इसी से ही है कि इनका जो हमारा जो मसला है वोट बचाओ और संविधान बचाओ, यही खतरा चल रहा है इन लोग को। और हमारे से पब्लिक बहुत जुड़ रही है, इससे बहुत फ़ायदा भी हम लोगों को ये हो रहा है कि हमारी पब्लिक हमारे साथ है और ये चाहती है कि हमारा वोट बचना चाहिए। निकलना होगा। सांसद संजय सिंह जी आपके बीच में है, यात्रा लेकर आए हुए हैं। उस पद यात्रा का उद्देश्य है शर्मा, ये आपको क्या यहाँ पर कितनी दिक्कतें हो रही हैं वोटर कार्ड? नमस्ते भैया, नमस्ते। हम आज ही कह रहे हैं कि बुलंदशहर की टीम एक दिन हाजिरी लगाने आई है, आज शुक्र दिखाई देगा, नहीं तो आज हम भैया से बोलते बुलंदशहर की टीम कहाँ है। इन लोगों की पूरी कोशिश है। 3.5-4 करोड़ वोट काटने को हिंदुस्तान का कहा गया है, तो इसमें इन लोगों को कोई अधिकार नहीं देते हम कि ये हमारा वोट काटें। एक यही हमारे पास सिर्फ अधिकार बचा है वोट का। बाकी तो इन लोगों ने अमूमन चीज़ें छीन ही ली हैं आम जनता से। राशन को लेकर देख लीजिए, या आधार कार्ड को, या और भी कितनी सारी, यहाँ तक कि जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक इन लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया है कि हमारी बाजी का 1 साल से वहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है और आ नहीं पा रहा। तो यहाँ तक कि हम लोगों के तो सांस लेना इन लोगों ने मुश्किल कर दी है। बिल्कुल जुड़ रहे हैं। हमारा एक काफिला आप देख ही सकती हैं, इस वक्त भी मौजूद देख सकती हैं। हम लोग रामपुर से निकले हैं, तो एक काफिले के साथ ही निकले हैं। 3 से 4 दिन हो गए, हमारी ना ही अभी तक पब्लिक टूटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बढ़ रही है पब्लिक। इस पदयात्रा का आपको क्या लग रहा है, ज़मीन पर क्या असर पड़ रहा है या आगे चलकर पड़ेगा? देखिए, ज़मीन पर हमारे पदयात्रा में हज़ारों लोग हमारे साथ चल रहे हैं। सब यहाँ के स्थानीय लोग हैं और ये मुद्दों से जुड़े हुए हैं। तो इसका आप इनकी जो संख्या है, इनका जो जोश है, ये खुद बता रहा है कि इसका क्या असर है। दूसरी बात आप खुद जान लीजिए कि आम आदमी की भी समझ है कि जब उसका वोट ही काट दिया जाएगा, जब वोट का अधिकार ही ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उससे मिलने वाले जितने फ़ायदे हैं उसके वो भी बंद हो जाएंगे। जब लोगों के, आप सोचिए, जब वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है, इस तरीके के जो सरकारी पत्र हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो उनसे जुड़ी हुई जितनी सुविधाएं हैं वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी। प्लस ये भी देखना है कि वोट का अधिकार जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो अंतिम आदमी है,
उसके लिए जब भी चाहे वो प्रधानी का वोट हो चाहे प्रधानमंत्री का वोट है, वोट उसको अपनी दी हुई सबसे बड़ी शक्ति महसूस होती है जो सरकार के बनाने या प्रधान को बनाने में उसको उपयोग होती है। ऐसे में उसको एक लग रहा है कि आखिर में ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि हमारे वोट काट रही है। और ये बात ये भी है कि हम लोग जो बता रहे हैं कि 3.5 करोड़ वोट कट रहे हैं, खुद सरकार ने आंकड़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद बोला है कि 3.5 करोड़ के लगभग हम इससे वोट काटेंगे। खड़े होकर हम सबके नेता आदरणीय श्री संजय सिंह जी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज उस दौर में राज्यसभा के